हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल। आप देख रहे हैं पार्षद चैनल। 2023-24 जाने वाला है और अप्रैल का महीना आने वाला है। और अगर आप इस बार अपनी इस फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर फिल करने के बारे में सोच रहे हैं तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए और किन किन बातों को आपको अवॉइड करना चाहिए। और जैसे ही अप्रैल लगेगा और आप अगर अपनी आईटीआर भरना चाहते हैं, खुद से भरना चाहते हैं, तो क्या क्या प्रोसेस होता है, आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और क्या क्या आपको दस्तावेज लगते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए, क्या आप इसे खुद से भर सकते हैं और कौन कौन लोग इसे खुद से भर सकते हैं और किन किन लोगों को किसी सीए की एडवाइस लेनी चाहिए या किसी प्रोफेशनल से अपनी आईटीआर भरनी चाहिए और आपको कितना टैक्स लगेगा, आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तमाम बातों के बारे में इस वीडियो में मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस इस चैनल पर रेगुलरली आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सनी पटेल। फिलहाल दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम अपनी आईटीआर भर रहे हैं तो इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको अगर अपनी आईटीआर भरनी होती है तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि आपको किन किन दस्तावेज की जरूरत पड़ने वाली है। चाहे आप खुद से भरे या किसी सीए से भरवाएं या किसी प्रोफेशनल बंदे से भी आप अपनी आईटीआर फिल कर सकते हैं। तो इन तमाम लोगों की अगर आप मदद भी लेते हैं तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है जो आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप फ्यूचर में लोन लेना चाहते हैं या आपको कोई इस तरह की प्लानिंग करनी है, अगर आपको किसी तरह का लोन लेने का प्लानिंग कर रहे हैं, फ्यूचर में आपको मकान खरीदना है या बिजनेस लोन भी चाहिए, किसी भी तरह का लोन चाहिए तो आईटीआर मस्ट होती है। और जैसे ही अप्रैल का महीना लगेगा तो आप अपनी आईटीआर भर सकते हैं। तो आईटीआर भरने के लिए आपको मुख्य दस्तावेज की जरूरत पड़ती है कि सबसे पहले आपका, अगर आप एक फ्रेशियर हैं और अपनी फर्स्ट टाइम आईटीआर भर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और आपका पैन जरूर होना चाहिए आपके पास। बिना पैन कार्ड के आप आईटीआर नहीं भर सकते। अगर आपका पास पैन नहीं है, आप पैन बनवाना चाहते हैं अपना, तो आप इसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका पैन कार्ड बना दूंगा। चलिए बात करते हैं। पहली बात तो पैन कार्ड, और जिनके पास पैन कार्ड है और आधार कार्ड भी है तो उनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरूरी है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी बातें हैं जो मेन पहले चरण में आती हैं, यानी कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद अब बात करते हैं आईटीआर फाइल करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। इसमें दो तरह की क्लास हम लेकर चलेंगे। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप एक सैलरी पर्सन हैं तो दोस्तों यहाँ आपको जरूरत पड़ने वाली है आपके बैंक स्टेटमेंट की। आपको सबसे पहले अपने फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर हम 23-24 की बात करते हैं तो आपको अपने बैंक स्टेटमेंट सारे अपडेट करा के रखने पड़ेंगे। आपको 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक अपनी बैंक की ट्रांजेक्शन सारी अपने पासबुक में या पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल करानी होगी। उसके बाद अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उसके स्टेटमेंट्स आपके पास होने चाहिए, और अगर आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है तो उसकी सारी डिटेल्स आप फाइनेंशियल ईयर्स की कलेक्ट करके रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ऑलरेडी कहीं से होम लोन ले रखा है तो उस केस में आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट अपने बैंक से लेना होगा। जैसे ही आपका ये फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च पास आउट होता है तो आप अपने बैंक से जाकर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट की डिमांड कर सकते हैं। बैंक आपको इजीली प्रोवाइड करवा देता है। आपको रीजन बताना होता है कि मुझे अपनी आईटीआर फिल करनी है तो बैंक आपको डॉक्यूमेंट दे देता है। ये मेन बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। ये सारे कागज आपको प्रिपेयर करके रखने होते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो सैलरीड पर्सन नहीं है, बिजनेस करते हैं मेरी तरह, तो उन लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली। सबसे पहले तो ये तो मेन मुख्य अकाउंट्स होंगे ही। इसमें आपको देना होगा अपना सेविंग अकाउंट का स्टेटमेंट। आपके पास जितने भी सेविंग्स अकाउंट्स हैं, ये दोनों में ही कॉमन है, सैलरीड पर्सन और बिजनेसमैन दोनों के लिए, कि आपके पास जितने भी सेविंग अकाउंट्स हैं वो आपको प्रिपेयर करने होंगे सेम 31 मार्च 2024 तक, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 से। उसके बाद आपके जो बिजनेस का टर्नओवर है, अगर आपकी एक रजिस्टर्ड जीएसटी फर्म है तो उसका पूरे साल का टर्नओवर आपको बताना होगा। और हालांकि ये डाटा ऑनलाइन भी सीए को या आप प्रोफेशनल तरीके से भी अगर भरते हैं खुद से भी तो आपको इजीली प्रोवाइड हो जाता है। अगर आपकी सालाना टर्नओवर 20 लाख से कम है और आपने जीएसटी नहीं ले रखा है तो आपका जो करेंट अकाउंट होगा जिसमें आप बिजनेस का लेन देन करते हैं उसकी सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करवानी होगी, और साथ में अपना बिजनेस
किस चीज का करते हैं ये भी बताना होगा। उसके अलावा सेम प्रोसेस अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो सारी डिटेल्स आपको देनी होगी। इसके अलावा आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, और उसमें मोबाइल नंबर आधार में जरूर अपडेट हो। इसके बाद बात करते हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपके लिए कौन सी आईटीआर फिल करनी है। तो सैलरीड पर्सन होते हैं उनके लिए आईटीआर 1 फाइल की जाती है, और जो बिजनेस करते हैं उनके लिए आईटीआर 4 फाइल की जाती है। तो ये दोनों डिटेल्स अलग अलग होती हैं। तो यहाँ आपको मैंने बता दिया, सैलरीड पर्सन आईटीआर 1 फाइल करेंगे और बिजनेसमैन आईटीआर 4 फाइल करते हैं। इसके अलावा आपको और किन किन बातों का ध्यान में रखना है। देखिए, जब आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आज से कुछ सालों तक सिर्फ ओल्ड रिज्यूम थी हमारे पास, जिसमें 5 लाख तक की ही इनकम पे आपको रिबेट मिल जाती थी। मगर अब आपके पास दो ऑप्शंस है, आप ओल्ड रिज्यूम और न्यू रिज्यूम में से चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस इस तरीके से हैं कि अगर आप ओल्ड रिज्यूम में जाते हैं तो आपकी जो इनकम होगी वो 5 लाख तक ही एग्जम्प्ट होगी। अगर आप न्यू रिज्यूम में जाते हैं तो 7 लाख तक आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं बैठता। तो ये आपको अपनी इनकम के हिसाब से देखना है कि आपने साल में टोटल कितना आपने कमाया है, उसके बाद आप उसकी दर को देखकर अपना टैक्स स्लैब चूज कर सकते हैं कि आपको ओल्ड रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम में जाना है। इसके अलावा एक बात और, अगर आप सैलरीड पर्सन है तो दोस्तों आपका टीडीएस अगर कट रहा है, तो अगर आप आईटीआर फिल करेंगे तो आपको आपका टीडीएस अगर एग्जम्प्ट इनकम के अंडर में आती है आपकी इनकम, तो आपको सारा टीडीएस जितना कटा है वो सारा मिल सकता है। अगर आप मुझसे अपनी आईटीआर भरवाना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आईटीआर आपकी भर दूंगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो भी आपको व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा ओल्ड रिज्यूम और इसमें टैक्स स्लैब में कितना अंतर है तो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओल्ड रिज्यूम में क्या टैक्स स्लैब है। सर अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, निल है। याद रखिए, मैं यहाँ ओल्ड टैक्स रिज्यूम की बात कर रहा हूँ। और अगर 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो उस पर 5% टैक्स लगता है, और 5 लाख से 10 लाख पर 12,500 प्लस 20% अबव 5 लाख तक। उसके बाद जब आपकी इनकम 10 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपके ऊपर 1,12,000 प्लस 30% अबव 10 लाख से ऊपर आप जितना भी कमाएंगे उसके ऊपर 30% देना। तो ये तो बात रही आपकी ओल्ड टैक्स रिजिम में। वही न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115BAC में आपको टैक्स स्लैब्स क्या क्या है, ये थोड़ा सा ज्यादा है। इसमें 2.5 लाख तक तो सेम है, नील, आपको कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख पर आपको 5% 2.5 लाख का देना है, और 5 लाख से 7.5 लाख अगर आपने इनकम कमाई है तो 12,500 प्लस 10% अबव 5 लाख, और 7.5 से 10 लाख के बीच में अगर आपने इनकम की तो 37,500 प्लस 15% अबव 7.5 लाख का। वही 10 लाख से 12.5 लाख आपने अगर इनकम की है तो 75,000 प्लस 20% ऑफ 10 लाख रुपीज, और वही 12.5 लाख से 15 लाख आपने इनकम की है तो 1,25,000 प्लस 25% अबव 12.5 लाख रुपए का। और अगर आपने 15 लाख से ऊपर की इनकम की है तो 1,87,500 प्लस 30% ऑफ 15 लाख रुपीज। तो ये है न्यू टैक्स रिजिम। अब आपको डिसाइड करना है कि आप ओल्ड रिजिम में जाना चाहते हैं या न्यू टैक्स रिजिम में जाना चाहते हैं। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से ये बहुत ही इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता लग गया कि आपको कौन कौन से पेपर तैयार करने हैं, और साथ में मैंने आपको ये भी बता दिया कि ओल्ड टैक्स रिजिम में कितना टैक्स स्लैब है और न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या आपको टैक्स भरने पड़ेंगे। तो ये पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी, और स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, आपको दिख रहा होगा, ताकि आपको पता रहे कैलकुलेशन करने में कि आपको ओल्ड रिजिम आपके लिए बेनिफिट है या फिर न्यू टैक्स रिजिम आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। जैसे ही अप्रैल में न्यू फॉर्म आ जाएंगे तो मैं ऑनलाइन कैसे फाइल की जाती है वो सारे आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझाऊंगा। तो उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको तुरंत रिवर्ट दूंगा, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आज के लिए दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलूंगा। तब तक के लिए तब तक के लिए बाय बाय, और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।